नाजरीन आदाब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छी खबर, और वो खबर ये है कि चाइना गो 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 हो चुका है। मंडे को चाइनीज 1 किलोमीटर अपने जहाँ पे वो मुकीम थे वहाँ से 1 किलोमीटर पीछे हट गए हैं और उन्होंने अपने टेंट वगैरह ये सब डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है उन्होंने। और आपको याद होगा कि 15 जून को जो गैलविन वैली में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि रॉड्स के जरिए आपस में लड़ाइयाँ हुई थी दोनों फौजों के दौरान, और जिसमें के 20 हमारे जवान शहीद हो गए थे, जो कि पिछले 50 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि इस तरह की मुठभेड़ हो। तो अब बहरहाल वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में है। हो सकता है कि ये जो इंडिया ने कदम उठाया और उनके 59 ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक को बैन किया, और इसके अलावा अमेरिका ने भी प्रेशर डाला, जिसकी बिना पे हो सकता है यह कदम उठाया गया। और जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है जाओ लिजन ने यह कहा कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर पे जो सूरत हाल है उसे एट ईज रखें और दोनों के दरमियान मफाहमत की सूरत हाल निकले। तो ये एक अच्छी बात है जिसमें कि चाइना को गो कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे कोरोना गो 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 की। हमने कोरोना को भगाने की कितनी कोशिशें की। देखिए, हमने तालियां बजाने से लेकर के, टॉर्च जलाने से लेकर के, और पता नहीं ना जाने क्या क्या किया, लेकिन कोरोना अभी भी हमारे दरमियान बरजमान है। वो कोरोना जो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुतासिर कर चुका है, 55 लाख से ज्यादा लोगों को अपने चपेट में ले चुका है, और 70 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। तो ये कोरोना अभी हमारे दरमियान अब भी मौजूद है और बड़े शान शौकत के साथ मौजूद है। रोज बरोज उसमें इजाफा होता जा रहा है। आखिर इसको हम कब गो 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 करेंगे? ये जब भी मुमकिन होगा जब हम इसकी वैक्सीन निकाल पाएंगे, और जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद फिर इसे किसी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसी भी वायरस के लिए जब वो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें कितना वक्त लग जाता है? उसमें कहा जाता है आमतौर पे, पहले तो हम ये जान लें कि वैक्सीन और जो मेडिकेशन है दोनों में बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है। देखिए, वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन के लिए होता है, और जो मेडिसिन होते हैं वो क्योर के लिए होता है, ट्रीटमेंट के लिए होता है। जब बीमारी हो जाती है तो उसके बाद फिर हम मेडिसिन के जरिए उसका इलाज करते हैं, जबकि वैक्सीन के जरिए हम बॉडी को पहले से इस लायक बनाते हैं, उसे तैयार करते हैं कि वो उस बीमारी की मुदाफियत कर सके, फाइट कर सके, उसके साथ उस वायरस को भगा सके बॉडी के अंदर से, और बॉडी को इस बात के लिए तैयार करे कि आइंदा जब कभी भी वो वायरस आए तो बॉडी उसे रिकॉग्नाइज करके उसको फाइट आउट करके पहले से उसे भगा सके। तो ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें कहा जाता है कि 10 साल से 15 साल तक लग जाते हैं। लेकिन अगर बहुत जल्दी किया गया, जैसा कि कोरोना के सिलसिले में किया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया इसके लपेटे में है, पूरी दुनिया इसके लिए परेशान है, और हर मुल्क में इस पर तकरीबन बहुत से ममालिक हैं जो इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन निकाल सकें। तो भी ये कहा जा रहा है कि 1 साल से 1.5 साल तक लगेंगे इसकी वैक्सीन को तैयार होने में। लेकिन अभी इसी दरमियान एक खुशखबरी आई है, और वो खुशखबरी ये आई है कि हिंदुस्तान में 15 अगस्त तक उसकी वैक्सीन आ जाएगी, जो कि भारतीय बायोटेक बना रही है, और ICMR के कोऑर्डिनेशन से, दोनों के कोलैबोरेशन से उसे 1100 लोगों पे फेज 1 और फेज 2 में उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और उसके बाद ट्रायल के बाद फिर उसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो और ये मुमकिन हो सके। हालांकि मुमकिन तो नहीं नजर आता है सूरत हाल कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन तैयार हो सकती है। देखिए, HIV की वैक्सीन आज तक नहीं तैयार हो सकी, और कहा जाता है कि HIV की जो वैक्सीन है वो 2030 तक बनने की उम्मीद है, कि हो सकता है 2030 तक बन के तैयार हो। और अगर 2030 तक 2030 तक अगर वो बन सकी तो उसको पूरे 50 साल लग जाएंगे बनने में। देखिए, वैक्सीन से फायदे तो बहुत हुए हैं, और अब तक जितनी भी वैक्सीन आई हैं उनसे बहुत ज़्यादा बीमारियों से प्रिवेंट किया गया है लोगों को। ख़ास तौर से देखें, अगर हम हमारे मुल्क में पहले बच्चे पैदा होते ही मर जाया करते थे। 5 साल की उम्र तक अच्छे खासे तकरीबन 50% लोग 5 साल की उम्र तक ख़त्म हो जाया करते थे। लेकिन अब वो जो रेट है, मोर्टेलिटी रेट, वो अब 1% या उससे भी कम हो गई है। तो इससे यह है कि
इस तरह की जो वैक्सीन बनाई जाती हैं वो हमारे सेहत के लिए के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए होती हैं। अब खुदा करे कि कोरोना की भी जो वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा है, हालांकि इससे पहले भी एक दावा किया गया था। आप सबको मालूम होगा कि बाबा रामदेव ने यह दावा किया था कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हालांकि बाद में फिर वो इससे इनकार कर गए और कहने लगे कि नहीं, मैंने तो सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा बनाई है। तो एनीवेज, अब ये जो 15 अगस्त को आने वाला है, खुदा करे हम सब दुआ करें कि वो कामयाब हो और उसके ज़रिए फिर हमारे मुल्क से इस वबा को किसी तरह से खारिज किया जाए, भगाया जाए, क्योंकि इस वबा ने काफ़ी हम सब को परेशान कर रखा है। लेकिन ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में हम फिर एक हंसी का और मस्खरेपन का ज़रिया बन जाए और पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ जाए। तो ऐसा नहीं हो। हम सब कोशिश ये करें कि हम जो भी काम करें वो बिल्कुल सही तरीके से हो और एक ऐसी दवा सामने आए, एक ऐसी वैक्सीन सामने आए जिससे कि सबका भला हो सके। तो अभी कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कोरोना यहाँ से जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ ही रहना सीखना होगा, क्योंकि अब तो ये आ चुका है और हमारे जिस्म के अंदर खुदा ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि जो खुद ब खुद दिफा करने की सलाहियत रखता है। तो हमारी जो ये दिफाई सलाहियत है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें जड़ी बूटियाँ बहुत सी अवेलेबल होती हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनके ज़रिए हम उसे और मजबूत कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल सबका फोकस इसी पे होना चाहिए कि हम सब किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और किस तरह से अपने आप को इस लायक बनाएं कि नेचुरल तरीके से, अगर खुदा न खास्ता कोरोना हम पे हमलावर भी हो तो हम उसको डिफेंड कर सके, हमारी बॉडी उसे डिफेंड कर सके और उसे अपने जिस्म से बाहर निकाल फेंक सके। तो इसके लिए हम सब अपने अपने तौर पे कोशिशें कर सकते हैं। और कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमें इसी के साथ हमें इसी के साथ रहना है, इसी के साथ जीना है, और ये कहीं जाने वाला नहीं है। ये हमारे ही दरमियान रहेगा, लेकिन हमारा जिस्म इसका आदी हो जाएगा। तो जो भी हो, बहरहाल सूरत हाल साइंटिस्ट जो कहते हैं वो सही ही कहते होंगे, लेकिन जो भी सूरत हाल है इसमें बहरहाल हमें एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। और हमें हर वक्त ये जहन में रहना चाहिए कि अगर ये बीमारी है, ये वबा है, तो ये एक हकीकत है और हम अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए कोशिशें जारी रखना चाहिए। इसलिए जो मास्क पहनना है या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है या अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है, ये तमाम कोशिशें हमें जारी रखनी हैं। तो अभी कोरोना गो में वक्त है, देखिए कब हम इससे फ्री हो पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।